हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। वाणी का, कन्नू के पापा सब रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हूँ। मैंने सामान भी रेडी कर लिया है, बस इधर उधर घूम रहे हैं। पता नहीं क्या तो रह गया इनका, क्या रह गया आपका? वैसे तो ये बताओ आप मुझे, हैं? माँ मैं इससे पहले तैयार हो जाऊंगा, नहा दोगे? हाँ। पहले कौन तैयार हुआ माँ बताइए? पहले मैं तैयार हुआ। तैयार हुई भाई। और गोरो गोरो कौन रहेगा? नहीं नहीं हो पापा। हाथ लगा के देखो। काले है तेरे हाथ, गोरे हैं। देखो देखो मेरा हाथ गोरा है, देख देख देख। और सुनो माँ, इनने तो फेस वॉश भी नहीं लगाया, मैंने तो फेस वॉश भी लगाया। अच्छा और क्या लगाया तुमने बताइए? नहा के कैसे कैसे नहाई? हाँ फेस वॉश लगाया था। कहाँ पे लगाया था? अच्छा अच्छा, फेस वॉश से लगाया। उसे लगाने से क्या हुआ? गोरे हो जा। अरे तो गोरी है ही नहीं तो भाई, आप तो काले हो। माँ हाथ लगा कर देख, मेरी माँ से हाथ मैच करवा। देखो मेरे हाथ से मेरी माँ के हाथ ज्यादा गोरे हैं, देख। मेरी बेटी का हाथ तो अरे मेरी माँ के हाथ ज्यादा गोरे हैं। नहीं, मेरी वाणी के है भाई। नहीं, माँ के हाथ गोरे हैं। इसमें देख ले, इसमें देखो। इसमें देख कर क्या कैसा लगेगा तुझे? गोरे गोरे गोरी गोरी है। अच्छा, और पापा कैसे हैं? पापा भी गोरे हैं? पापा काले हैं। अच्छा बता मत, ये मेरा राजी ठीक है। हाँ पिटाई होगी तेरी। मैं दूध नहीं पीता। जो दूध पीते हैं वो गोरे होते हैं। वाणी का अभी सैंडल पहनने लग रही है, इसका रह गया था थोड़ा सा। और सैंडल हम मना कर रहे हैं कि बेटा सैंडल मत पहनो। और ये फ्रॉक और ये जीन्स इसकी मतलब इसकी समझ की है। सैंडल भी, एक सैंडल पहन लिया और एक क्रॉक्स पहन लिया। दोनों की बात मान ली, हमारी भी और अपनी भी। इनके अभी पैर धोने रह गए थे, है ना? तो जी बस मैं तो चल दिया। और मैं भी, मैंने उसे क्रॉक्स दे दिया, हाथ धो लेती हूँ। जी पूजा का सामान मैंने तैयार कर लिया है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर जाती हूँ। एक लोटे में जल लेकर जाती हूँ और दूध और चावल, बस ये सामान लेकर के जाती हूँ मैं। तो चलो जल्दी, फिर आप आते टाइम ये कहोगे कि तैयार मैं लेट हो गया, मुझे लेट करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। वो तो आप कहोगे क्यों? यार जब से आप टीवी देख रहे थे, इसके सैंडल और क्रॉक्स निकाल देते हैं यहाँ पे। कपड़े गंदे कर दिए सारे ऐसे। हाँ कर, ये इसकी समझ गया। मैंने कॉटन वाला फ्रॉक दिया था, लेकिन वो पहनती नहीं है, ये अपनी समझ के पहनती है। और फिर कमेंट में ये आता है कि कितना सिल्क वाला पहना के रखते हो तुम इसे बच्ची को। है ना? तुम जिद्दी हो क्या? मम्मी जिद्दी है। अच्छा जी, मैं उस पर गई हूँ उनको, है ना? मैंने कहा भगवान जी क्या कहेंगे कि चप्पल भी उल्टी पहन के आई है। अच्छा मुझे बाहर छोड़ दिया। माने का मान जाओ तुम। मेरे साथ में तुम शैतानी क्यों करती हो? हैं क्यों? लो मन उठा लीजिए ऊपर। ऊपर से नहीं, वाइट वाइट तोड़ने, सिर्फ वाइट वाइट। चलो ऊपर से आराम आराम से और धीरे से। एक एक फूल चुन चुन के तोड़ना है, ऐसे नहीं तोड़ते, मुट्ठी में करके नहीं तोड़ते। यहाँ से नहीं आते। बस तोड़ ले, बहुत हो गए, है ना? ये तो पत्ते हैं पानी का, ये नहीं दिखाइए तोड़ते। फूल कितने तोड़े। देखो हाथ में करो। सच में इतने फूल तोड़ लिए। दिखाइए पापा के हाथ में कर दो। आराम से ऐसे नहीं तोड़ते, हाथ से तोड़ते हैं, उंगलियों से आराम से तोड़ते हैं वाणी। हाँ पत्ते तोड़ लिए। पूरे मुट्ठी में ही आता है इसका एक फूल। एक अब हम जाएंगे इस पे। सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर फूल ही फूल लग रहे हैं बहुत सारे। कौन है वानी का? ये माजी है। और ये इनके पास पानी है तो पानी में छप छप हो रही है। और इनके पास पानी नहीं है तो इनके ऊपर आप फूल चढ़ा रहे हो। अच्छा ओह भाई वाह। अच्छा तो कौन कौन है ये बताया भैया? अच्छा अच्छा, दादी है?
अच्छा, अरे बब्बा जी है। अच्छा जी, इनको ऊपर चढ़ा दिए, इनको ऊपर चढ़ा दिए। अच्छा, उनके ऊपर एक ही चढ़ा, इनके ऊपर 2 चढ़ाए। अच्छा, अब ठीक है। जैकेट पहन रखी इन्होंने। अच्छा, और माँ जी ने कुछ नहीं पहन रखा, उन्होंने साड़ी पहन रखी। हाँ, का आज अपनी माँ के पास लेट रही है, ये देखिए, और अंदर छिप छिप के कुछ खा रहे हैं दोनों के दोनों। शायद बिस्किट है, बिस्किट है ना, देख लिया। कन्नू से छिपा करके बिस्किट खाए जा रहे हैं। कन्नू अभी स्कूल से आया, स्कूल से आने के बाद में कहने लगा मम्मी मेरा होमवर्क करा दो। प्रेस कर रही थी मैं, प्रेस मैंने अपने नए सूटों पे प्रेस करके रख दिए हैं, सारे के सारे सूट जो है पुराने सूट पे भी प्रेस कर रही है क्योंकि ज़्यादा सूट गए थे। और आज मैंने ये वाला सूट पहन रखा है, मंदिर से आने के बाद में वो नया वाला सूट जो है ना निकाल के रख दिया था और उस पर सुखा के फिर से प्रेस करके रख दिया है। धोया नहीं है क्योंकि धोने से है ना बार बार उसके स्टोन सारे के सारे उतर जाएंगे। और ये मेरे सारे के सारे कपड़े प्रेस के रह रहे हैं अभी। और आज बहुत अच्छी धूप निकली थी, वाकई में सारे कपड़े बहुत बढ़िया सूख गए। सारे के सारे कपड़े सुखा करके मैंने डाल दी है चारपाई पे। अब इनकी आज तय बन जाएगी, नहीं तो हमेशा आपको यहाँ पे दिखाई देते थे, 4-5 दिन से यहाँ पे दिखाई दे रहे थे ना, तो अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी। और उसके साथ में करनी है मुझे थोड़ी साफ़ सफाई। पहले उस कमरे की करूँगी, फिर इस कमरे की करूँगी, और फिर बरामदे की, मंदिर की, किचन की, फिर बैठक की। तो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। अभी 3 दिन रह रहे हैं रक्षाबंधन के, फिर मेहमान भी आएंगे। जैसे मंजू दीदी है नज़दीक, संजू दीदी के पास फ़ोन किया था, तो मैं तो ज़्यादा दूर रहती है, मैं तो आ नहीं सकती। और जूली दीदी ने राखी भिजवा दी है, ये कहने लगी कि मंजू दीदी आएंगी सबके नाम की, वही राखी बांध के जाएंगी। आज नाच भी डाल दिया था धूप में सुखाने के लिए, थोड़ा सा, मतलब ये धोया तो है नहीं लेकिन फिर भी सुखाने के लिए डाल दिया था क्योंकि गीला गीला सा रहता है। तो अभी नाच तो बहुत अच्छा है और ये घर का ही है जो घर से आया था। आज इसको साफ़ करूँगी, साफ़ करके इसको चक्की पे डाल दे करके आएंगे और फिर इसके जवे तोड़ेंगे, इसके तोड़ेंगे जवे भी। एक दिन में मैं बनाने के लायक सारे के सारे तोड़ दूँगी। कितने से जवे बनते हैं घर में, थोड़े से जवे बनते हैं क्योंकि मीठे जवे कम ही खाते हैं हमारे घर पे। तो पता है कि मेरे फटका मारना नहीं आता, इसीलिए मैं नाच को उड़ा के साफ़ कर लेती हूँ। मैंने ये ट्रिक है ना, पहले जब मैंने पहली बार वो मतलब फटका मारने की कोशिश करी थी तो मेरे को फटका मारना नहीं आया। मम्मी ने भी सिखाने की कोशिश करी लेकिन मेरे पे आया नहीं फिर भी फटका मारना। थोड़ा बहुत मार लेती हूँ लेकिन मैं नाच उड़ा के ही साफ़ करती हूँ। जो अच्छा अच्छा होता है वो बीच में रह जाता है और जो थोड़ी धूल मिट्टी होती है वो उड़ के साफ़ जाती है, वो फटका मारने की जैसे ही हो जाता है। तो चलिए करते हैं अपना नाच साफ़। और एक हरा अभी दे करके आएंगे और एक हरा फिर वो चला जाएगा क्योंकि ये 10 दड़ी नाज है और 10 दड़ी नाज एक साथ हो जाएगा, यानी 5-5 दड़ी करके। मम्मी भी मेरे काम को देख करके बैठ गई कपड़ों की तय करने के लिए, क्योंकि ये कह रही थी कि तू इतना यूँ करेगी, हाड़ा करेगी, इतने में है ना यूँ कर लूँ। एक हाड़ा तो कर दिया है 5 एक दड़ी का, ये धूप में रख दिया है, थोड़े सा है ना गरम गरम सा नाज हो जाएगा तो बहुत बढ़िया पीस जाएगा। वैसे तो ये गुनगुना हो ही गया था, मैंने सारी दुखारी हो गई, डाल रखा था ये। तो बारिश आई थी और फिर से सूख गया है। अब देखो वाणी का बेटा क्या लेके आए पिताजी आपके लिए? पैर नहीं रखते हैं नाज में, कन्नू टूट जाएगा वो छाछ। आप तो बड़े हो ना, छोड़ दो से। पहले कमरे की पूरी साफ़ सफाई कर दी है और साफ़ सफाई करते करते मुझे 5:30 है, 6 है, अभी मुझे कम दिखाई देने लगा है 5:30। 5:30 बज गए हैं। ये देखिए पूरे कमरे की साफ़ सफाई इस तरीके से की है कि बुक्स वगैरह लगा दी। यहाँ पे एक छोटा सा टेडी रख दिया है, ये वाणी का लेकर के घूमती रहती है ना जिसको, इसको मम्मी की जो ये संदूक है इसमें भी सारा सामान लगाया है, ये तकिए वगैरह जो भी मतलब छोटे छोटे तकिए है ना, बच्चे खेलते हैं तो इसीलिए रख दिया। अपना शीशा भी साफ़ कर दिया, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और इधर एक और जो है ये है वाणिका की सारी स्कर्ट है और टॉप है, कुछ टी शर्ट है और इसमें लगा दिए एक साइड अपने कपड़े। ये देखिए जी, ये सारे मेरे कपड़े हैं नए वाले जो प्रेस करके रख दिए हैं। इधर वाणिका के अंधेरा सा आ रहा ना, इधर कन्नू के, और सबसे लास्ट में वाणिका के। इधर अंधेरा सा आ रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। बैठक में भी छत सारी की सारी झाड़ दिया है, बस कल पंखे साफ़ होंगे ये दोनों, 1 और 2। और यहाँ पे भी किचन की भी सारी जो छत है वो बड़े तरीके से झाड़ दी। और इधर से तो सीमेंट भी टूट कर गिर गया। तो
कुछ दिनों बाद रिपेयरिंग कराएंगे अपने मकानों की, ऐसी बात नहीं, अभी बनने का तो वो चांस नहीं है, क्योंकि है ना प्लॉट में भी चिनाई लग रही है। प्लॉट भी एक दिन जा करके आपको दिखाऊंगी, प्लॉट में भी जाने का टाइम नहीं लगता है। इधर कन्नू की मेज रख दी है, मम्मी की दवाई लेकर के जानी है, फिर दवाई लेती है शाम के टाइम की। बैग उसका जो है ना होमवर्क करने के लिए एक दोस्त उससे लेकर के गया है कॉपी उसकी। बर्तन मांज करके यहाँ पे रख दिए, और जी दाल भिगो दी है, दाल बनेगी आज। और पानी जी मैं आर ओ का नहीं लेती हूँ अब बिल्कुल भी, मैंने बाल्टी में भर के रख लेती हूँ और वही हम इस्तेमाल करते हैं। बल्कि एक दिन हटके तो और भी अच्छा टेस्ट हो जाता है पानी का। पंखा लगा लिया मम्मी ने भी, और सुबह जो बैठक में झाड़ू पोछा करा था ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा अब तक। इधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर है ना कोई नहीं आया अब तक। रात में सोएंगे, रात में गंदा होगा इसमें, फिर सुबह को साफ़ सफाई होगी। और देखो सुबह धोया था फर्श, बिल्कुल जुगत तो पड़ा बिल्कुल भी। आज बारिश हल्की फुल्की सी हुई थी, बूंदाबांदी सी, ज़्यादा तेज़ बूंदाबांदी नहीं हुई। तो भाई इधर ना बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, और पढ़ाई अब जस्ट समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो है अब वानिका पढ़ाई करेगी। क्यों वानिका? भाई ने हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेगी? अच्छा, तुम तो एक क्लास भी नहीं पढ़ती हो अभी तक तुमसे ABCD नहीं आती है। अगर स्कूल जाने के लिए कहते हैं ना तो ये साफ साफ कह देती है मुझे नहीं जाना। क्यों वानिका ऐसा क्यों कर रही हो आप सबके साथ में? बहुत ज़्यादा पढ़ेगी। बिना पढ़े रहते हो कोई? सबको स्कूल जाना पड़ता है। क्यों नहीं जाने की स्कूल? ये देखो मुझे क्यों? लग रहा है ये भी तुम तो अब बड़ी होगी ना, तुम तो अब जा। कन्नू है ना पहले दिन अभी मैं बड़ी जब मैं ना हाँ वो बड़ी हाँ जब जब बहुत बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी हो जाएगी? जब मम्मी की जितनी? जब जाएगी स्कूल में हैं? तब भी कोई स्कूल जाता है? तो भाई अभी जो है मुझे तो लग रहा कि ये है ना कन्नू की तरह पिट के जाएगी। कन्नू पहले दिन बहुत खुश होके गया था हाँ। मेरा पहले दिन स्कूल का, और तैयार होकर बहुत अच्छे से गया। अगले दिन भी बहुत बढ़िया गया। हाँ, तीसरे दिन इसे ऐसी नजर लगी, ये नहीं इसने नहीं पैर रखा पूरे साल भी। फिर पूरे साल ये बीमार रहा, गले में प्रॉब्लम, कभी इन्फेक्शन, कभी साइनस की प्रॉब्लम। जहाँ इसने स्कूल में जाना शुरू करा था फिर से इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। फिर आप डॉक्टर गए कहीं मेरठ में, ओमवीर के यहाँ पे दिखाते रहे, भी बोरजान के यहाँ पे दिखाते रहे है ना। और फिर उसके बाद में इसने अगले साल से एंट्री करी अपने स्कूल की। तो भाई पिताजी सो रही है यहाँ पे, पिताजी सो रही है। पिताजी इसलिए सो रहे हैं यहाँ पे कि हम सब अंदर सोएंगे, पिताजी सोएंगे बाहर। क्यों? पिताजी रखवाल करेंगे। और मैं रात को आके देखता हूँ पिताजी के पास में, पिताजी जगते मिलते हैं, जगे रहते हैं। अच्छा जी, तो सब बच्चे सब कमरे में सोएंगे और पिताजी अकेले बाहर सोते हैं। तो पिताजी करते हैं रखवाली। है पिताजी? किसकी रखवाली करते हो? चोरों की रखवाली करते हो। तो पिताजी को डर लगता है कि भाई कभी बच्चों को दिक्कत हो जाए कुछ, तो मैं ही बाहर सो जाऊँगा, आप सब अंदर सो जाओ। पिताजी को जब सुबह को जब ठंड लगती है तब अंदर जाना पड़ता है, और जब बारिश होती है। और भाई वानिका का कहना ये है कि छत पे ऊपर हमने बहुत बड़ा कैमरा लगवा रखा है वहाँ पे ऊपर कोने में। कहने का वो हमारा ध्यान रखता है सबका, है पिताजी? वो पिताजी का भी ध्यान रखता है ना? कैमरा लगा हुआ, एंटी थीफ लगा हुआ वो। हाँ, तो पिताजी बच्चे तो अभी जग रहे हैं सभी, तो अब सो ही लेते। जब आप रात को जगोगे दिन में सो लो। मैं दिन में सो लूँ। दिन में सो लो? अच्छा चलो फिर तो ठीक है। फिर मुझे आवाज़ लगा दो करो जब आपको नींद आवे। माँ के पास आएगी सोने के लिए, तो कह रही मैं माँ के पास सोने जाऊँगी। और वानिका यहाँ पर रील देखती, अंशी यहाँ पर रील देखती है, सो जाती है बेड पे, क्योंकि पिताजी का ये ठिया है सोने का। तो पिताजी आजकल बाहर फिर सो रही है, तो इसलिए अब यहाँ पर वानिका सोती रहती, अंशी सोती रहती है। मेरे मुँह से ज़्यादातर वानिका निकल जा बार बार। हाँ, क्योंकि वानिका मुझे आवाज़ लगाती रहे ना, औरतों को मुझे आवाज़ लगाता नहीं, पापा 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 करती रहती है। हाँ जी, कहाँ चले? कहीं भी नहीं जा रही? कहीं तो जा रही, बाहर घूमती रहती, देखती रहती, कोई हाथ नहीं रहा, फिर अंदर आ जाती है। चोरों का सबको डर लगता है मम्मी, और लगना भी चाहिए। हाँ, सिर्फ मुझे छोड़कर तो बाकी सबको डर लगता है। जब भी कुछ होता है सब मुझे आवाज़ लगाते हैं, मैं उठता हूँ रात को। सोता नहीं, मुझे आवाज़ लगा हुआ, मैं जगता रहूँ रात भर।